नमस्कार। आज आप इस क्लास में आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल में कौन कौन वर्ड आते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके विशेष रूप से जानकारी आप लोग को इस क्लास में मिलेगा। क्लास को मिस्टेक और स्किप ना करें, क्लास को पूरी देखें, तब जाकर आप लोग को यह क्लास आपको समझ में आएगा, ताकि आर्टिकल क्या है और इसमें किस प्रकार का जो है शब्द बनता है, किस प्रकार से जो है इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल, ARTICLES, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इसका परिभाषा है ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा हो गया कि ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। जब भी कोई प्रश्न में बात आए कि आर्टिकल बनाए या क्वेश्चन के बगल में लिखा आता है कि आर्टिकल का प्रयोग करें, तो आपको दिमाग में तीनों को शब्द आना चाहिए कि जब भी आर्टिकल बनाने की बात हो तो इसमें ए एन और द, इसके सिवा दूसर चीज पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ ए एन और द जब आर्टिकल बनाने के लिए कहा जाए तो ए लगेगा या तो एन लगेगा या तो द लगेगा। इसके अलावा दूसर कोई भी शब्द का प्रयोग ना करना है। इसके अलावा दूसर कोई भी शब्द का उपयोग ना करना है। आर्टिकल को परिभाषा है ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यानी यह तीन को जो शब्द है आर्टिकल में आता है। आर्टिकल बनाने की जब भी बात हो तो इसी तीन शब्द का उपयोग करना है कि अब जानना है कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा और द का प्रयोग कहाँ होगा। तो सबसे पहले ए का प्रयोग जानते हैं। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग, ए कहाँ कहाँ लगेगा। यदि किसी शब्द के उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो, व्यंजन वर्ण से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। परिभाषा में समझ गए होंगे। ए का प्रयोग, यदि किसी शब्द के उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। ध्यान रहे, जब भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो उसी शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा जो काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो। अनकाउंटेबल नाउन, प्लुरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं। सदा याद रखे कि जो अनकाउंटेबल नाउन है या प्लुरल नाउन है उसके पहले ए एन का प्रयोग यानी आर्टिकल का ही प्रयोग नहीं होगा। और जिसमें आर्टिकल के प्रयोग होना है उसमें या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा या तो द लगेगा। और इस वीडियो में ही बताया जाएगा कि ए का प्रयोग कहाँ होगा, एन का प्रयोग कहाँ होगा, द का प्रयोग कहाँ होगा। तो एकाएक ही सबसे पहले ए का प्रयोग, यदि किसी शब्द के उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो उसमें ए का प्रयोग होगा। और व्यंजन वर्ण जो होता है क, ख और इससे लेकर के और ज्ञा तक, क ख ग घ से लेकर के यरा लवा के ज्ञा अक्षर तक जो वर्ण होता है वह व्यंजन वर्ण है। यानी किसी भी वर्ण का उच्चारण, किसी भी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर लिखना है बुक, तो बुक भी किताब नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे बुक।
तो ब से शुरू हुआ तो इसके पहले लगेगा ए, इसके पहले लगेगा ए। जैसे लिखना है पेन, तो पेन गिनने वाला है और प से शुरू हुआ इसीलिए लगेगा ए। जैसे यहां पर या ऑरेंज, आइल, OIL, आइल मिस होता है तेल, और आइल काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। इसके पहले ना ए का प्रयोग होगा, ना एन का प्रयोग होगा, ना द का प्रयोग होगा, प्रयोग होगा ही नहीं, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब यदि यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है क ख ग घ से यरलव के अक्षर से शुरू होता है तो ए का प्रयोग होगा, और यदि वर्ड अ आ या ए के अक्षर से शुरू होगा तो वहां पर यह एन का प्रयोग होगा। यहाँ पर दूसरी परिभाषा में एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग यदि किसी शब्द के उच्चारण, यदि किसी शब्द के उच्चारण स्वर वर्ण से हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला भी होता है छाता, और इसको अम्ब्रेला जो हम बोलेंगे तो अ से शुरू होगा, अम्ब्रेला। अ से शुरू हुआ, हम पहले बताए हैं कि अवा और ए के अक्षर जो होता है स्वर वर्ण होता है। अवा और ए के अक्षर से जब कोई भी वर्ड का उच्चारण होगा तो उसके पहले एन लगेगा, उसके पहले एन लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, औ से शुरू हुआ तो यहाँ पर या एन लगेगा। ऑक्स, OX, तो ऑक्स जो है औ से शुरू हुआ तो यहाँ पर या एन लगेगा, इसके पहले एन लगेगा। और सदा रहे आर्टिकल का प्रयोग शब्द के पहले लगता है, आर्टिकल का प्रयोग शब्द के पहले होता है। यहाँ पर यह देख लेते हैं कि बुक जो बोले ब से शुरू हुआ, यानी क ख ग से यरलव तक के बीच का अक्षर है तो वहां ए लगेगा। अगर अवा और ये के अक्षर होगा तो एन लगेगा, सदा रहे याद। जैसे मान लेते हैं काउ, COW, क से शुरू हुआ तो यहाँ पर ए लगेगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि मैन, MAN, तो म से शुरू हुआ तो ए लगेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर या लिख लेते हैं गुड, जी से ग से शुरू हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे ए। और ये भी बात याद रहे कि आर्टिकल का जो प्रयोग होता है वह नाउन के पहले होता है, एडजेक्टिव के यानी वर्ब के पहले नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग वर्ब के हिसाब से नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के अनुसार होता है। और यह कोई शब्द या कोई वर्ड या कोई नाउन के पहले होता है। और याद रहे अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहां पर ए एन और द यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हो तो ए एन और द का प्रयोग होगा। अब जानना है कि यदि प्रयोग होगा ए एन और द तीनों में से किसका प्रयोग होगा, तो जान ले कि ए का प्रयोग यदि किसी शब्द के उच्चारण व्यंजन वर्ण से होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। व्यंजन वर्ण में आ गया क से ज्ञा तक, जैसे बुक तो ब से शुरू हुआ, बुक जो बोलेंगे ब से उसके पहले ए का प्रयोग होगा। पेन तो इससे पहले प से शुरू हुआ इसलिए ए लगेगा। आई माने तेल, आई गिनाता नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा। काउ तो उससे पहले ए लगेगा, माइंड के पहले ए लगेगा, गुड के पहले ए लगेगा। इसी तरह है या एन का प्रयोग कहाँ होगा, यदि किसी शब्द के उच्चारण
स्वर वर्ण से हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। जैसे अम्ब्रेला अ से शुरू हुआ, एन लगेगा। ऑरेंज हो गया, ऑक्स हो गया। अगर मान लेते हैं, और शॉर्टकट में न संपूर्ण सही नहीं होगा, शॉर्टकट में जैसे मान लेते हैं ए ई आई ओ यू। छोटे क्लास में भी चीज पढ़ा गया था कि भावेल साउंड है, कहती है भावेल साउंड, भावेल साउंड है यानी व्यंजन वर्ड स्वर वर्ण है। यदि किसी वर्ड का उच्चार पहला अक्षर ए ई आई ओ यू होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। ये लेकिन यह जो है 100% सही नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हमको लिखना है बी ए, बी ए, तो बी ए के पहले क्या लगेगा, ब से शुरू हुआ तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमको लिखना है एम ए, एम ए, एम ए अगर कोई आदमी एम ए कर ले तो क्या लगेगा, एन लगेगा कि ए लगेगा। तो हिंदी में पढ़ेंगे इसको एम। यहाँ पर देख लीजिए इसको उच्चारण के अनुसार से इसमें ए लगना चाहिए, लेकिन अभी जो परिभाषा पाता है इसके अनुसार लगेगा यहाँ पर या एन, क्योंकि इसको उच्चारण करने में हमको आता है एन। एम ए से शुरू हुआ इसलिए प्रिय लगेगा एन। जैसे माने वीडियो, बी डी ओ, वीडियो, तो यहाँ पर ब से शुरू हुआ तो ए लगेगा। मान लेते हैं सी ओ, सी ओ, तो स से शुरू हुआ तो यहाँ पर या ए लगेगा। और मान लेते हैं एम एल टी, एम एल टी, तो एम से शुरू हुआ तो इसे भी लगेगा एन। आशा करते हैं कि आप आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं द के प्रयोग पर। द का प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट है और इसको समझने के लिए आप ध्यान से देखें, क्योंकि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है इसको याद करना पड़ेगा आप लोग के। यह जो है परिभाषा एक बार देख लीजिए, यदि किसी शब्द के पहले स्वर वर्ण हो यानी शब्द का उच्चारण स्वर वर्ण से हो जो है एन का प्रयोग होगा। यदि शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा। और आर्टिकल का प्रयोग तभी होगा जब आप काउंटेबल नाउन होगा या सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, तभी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले या प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे चलते हैं। द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा, किस में द का प्रयोग होगा और कौन में द का प्रयोग नहीं होगा, सबसे पहले जानेगा। यूज ऑफ द, यूज ऑफ द का प्रयोग, द का प्रयोग, द का प्रयोग कहाँ होगा, जरा ध्यान से। सबसे पहली बात कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति के बोध करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन अगर हो तो पूरी जाति के बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। जैसे गाय उजला होता है, गाय सिंगुलर भी है और काउंटेबल नाउन है, तो गाय के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। अगला है प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। प्रोपर और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। और आगे जाना है, जब कोई
जब कोई खास निश्चित पूर्व परिचित खास निश्चित पूर्व परिचित हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जब कोई खास निश्चित या पूर्व परिचित हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे दूध काला था, दूध काला था, इसका मतलब होता है कि दूध जो है जिससे हम पहले परिचित हो चुके हैं, दूध को हम देख चुके हैं कि दूध काला था, यानी बात जो है जोरदार है और हम दूध को पहले देख चुके हैं, पूर्व परिचित है, दूध से पूर्व परिचित है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। यानी काउंटेबल नाम हो या अनकाउंटेबल नाम हो, इसके पहले हम द का प्रयोग लगा सकते हैं। जैसे द मिल्क वाज ब्लैक, द मिल्क वाज ब्लैक, यानी दूध काला था, उस दूध से हम पूर्व परिचित है, इसके पहले द का प्रयोग लगा सकते हैं। आगे है नाउन प्लस प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द प्राइज ऑफ द बुक, किताब के कीमतें, यानी नाम ये भी है और नाम ये भी है, प्राइज जो है नाम नहीं है, तो नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट है कि पर्वत, श्रृंखला, चोटी, ऐतिहासिक, नदी, सागर, खाड़ी, ऐतिहासिक स्थल, जंगल, मरुभूमि, एकलौता नाम, जो दुनिया में एकलौता हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, ऐसा हो, ग्रह, बड़े ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी, ऑर्डिनल नंबर,
के पहले द का प्रयोग होगा। ध्यान दें, अगला पॉइंट है कि नदी, सागर, खाड़ी, ऐतिहासिक स्थल, जंगल, मरुभूमि, एकलौता नाम, ग्रह, बड़े ग्रंथ, जहाज, रेलगाड़ी, ऑर्डिनल नंबर, ऐसा चीज हो जिसके नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके नाम के पहले, जैसे नदी हो गया, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, ऐसे भारत में कितने नदी है जिसके नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। सागर, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, ऐसा के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, ऐसा भी नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐतिहासिक स्थल, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का घर, ताजमहल हो गया, भारतीय से राष्ट्रपति भवन हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, या मान लेते हैं कि कुछ ऐसा भी भारत में मंदिर है, मस्जिद है जो इतिहास के आधार है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है जंगल, तो भारत में कई बड़े बड़े जंगल है, उसके भी नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। मरुभूमि, मरुभूमि के मतलब होता है रेगिस्तान, बड़े बड़े रेगिस्तान, मरुभूमि के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। एकलौता नाम, ऐसा जगह, ऐसा चीज जो दुनिया में सिर्फ एकलौता हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, पृथ्वी, ऐसा चीज जो एकलौता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। बड़े ग्रंथ, जैसे रामायण, पुराण, बाइबल, इसके नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जहाज, रेलगाड़ी, ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर के मतलब हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा चीज बोलेंगे तो उसके भी पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है, जैसे सिनेमा, थिएटर, सर्कस, इसके भी नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सिनेमा, सर्कस, थिएटर, ऑफिस के नाम के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। या एक बार और कम शब्दों में कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति के बोध कराने के लिए द का प्रयोग होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन के मतलब होता है कि वैसा नाम जिसको उपयोग करने पर पूरे जाति भर का बोध हो जाएगा, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे काउ, जैसे एनिमल, ANIMAL, एनिमल मस जानवर, जानवर कहने के मतलब हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिलाई, चार पैर वाला जितना जानवर, जितना भी जीव है सब हो जाएगा। तो ये हो गया कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के पहले AN का प्रयोग, द का प्रयोग हम करेंगे। कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह सिंगुलर कॉमन नाउन है, पूरी जाति के बोध कराने के लिए लगेगा। यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। प्रॉपर नाउन, इससे पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि वह वैसा नाम जो किसी व्यक्ति के खास नाम होगा, किसी वस्तु के खास नाम होगा, किसी स्थान के खास नाम होगा, किसी भाव के खास नाम होगा, तो उसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर यह एनिमल जो है पूरे जात भर का बोध करता है, इसीलिए यह कॉमन नाउन है। और एक है काउंटेबल नाउन में है, गिना सकता है, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किए हैं। द का एनिमल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जाति का बोध इससे हो जाएगा। आगे है, जब कोई खास निश्चित पूर्व परिचित हो तो उसके पहले द का प्रयोग होगा।
जैसे उदाहरण में दिए थे कि द मिल्क वाज ब्लैक, यानी दूध उजला होता है और दूध उजला था। थोड़ा सा ध्यान में रखें, जैसे दूध उजला था, दूध उजला था, इसका जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो लिखेंगे द मिल्क वाज वाइट, द मिल्क वाज वाइट, दूध उजला था, क्योंकि दूध से हम पहले परिचित हो चुके हैं, दूध को हम देख चुके हैं, दूध उजला था। अगला रहेगा कि दूध उजला होता है, दूध उजला होता है, दूध उजला होता है या कहना है, लेकिन हम दूध को इससे पहले देखे नहीं है कि उजला होता है या नहीं, दूध उजला है या नहीं कोई ठीक ना है कि दूध किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो दूध उजला है कि नहीं इस बात का गारंटी नहीं है, दूध उजला होता है सब कहता है जानते हैं, लेकिन है कि नहीं से देखे नहीं है, यानी पूर्व परिचित नहीं है, ऐसा स्थिति में द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन में है। नाउन जब अनकाउंटेबल नाउन में हो और पूर्व परिचित हो तो द का प्रयोग होगा, पूर्व परिचित न हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर या सिर्फ हम लिखेंगे मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, दूध उजला होता है, या दूध उजला होता, दूध उजला था, इसलिए द का मिल्क से पहले द का प्रयोग किए, यहाँ पर मिल्क से पहले द का प्रयोग नहीं किए। आगे है नदी, सागर, खाड़ी, ऐतिहासिक स्थल, जंगल, मरुभूमि, एकलौता नाम, ग्रह, बड़े ग्रंथ, जहाज, रेलगाड़ी और डिजन नंबर के पहले द का प्रयोग होता है। सिनेमा, थिएटर, सर्कस, ऑफिस के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। और महान आदमी जैसे महात्मा गांधी, महान व्यक्ति के पहले द का प्रयोग होगा, महान व्यक्ति के नाम पर द का प्रयोग होगा। ठीक है, आज पढ़े हैं द का प्रयोग। द का प्रयोग पढ़ने के साथ साथ आपको एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, होगा तो जान गए, द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि द का प्रयोग जानने से बेसी इंपॉर्टेंट है कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा, क्योंकि जहां द का प्रयोग नहीं होना है वहां द का प्रयोग अगर कर देते हैं तो अवश्य ही आपका सवाल का उत्तर गलती हो जाएगा। इसीलिए द का प्रयोग होता है, इसको याद करने के साथ साथ द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है इसको जानना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो कंप्लीट देखना है। यदि यह अच्छा लगा तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर बताना है ताकि हमको पता भी तो चले। ठीक है, आगे चलते हैं कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। द का लोप यानी द का प्रयोग नहीं होगा। तो सबसे पहली पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन PROPER, प्रॉपर NOUN, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इससे पहले ही बता दिए हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना या वस्तु के खास नाम के प्रॉपर नाम कहते हैं और इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। याद रहे, जैसे राम, मोहन, LNT इत्यादि, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या जानवर या स्थान के खास नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, आगे है कि भाषा और विषय, भाषा, विषय, दिन, महीना, ऋतु, पर्व, त्योहार, तिथि, बीमारी,
बीमारी, खेल कूद, खेल कूद, खेल कूद, भोजन सामग्री, के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दें कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और अगली बात कि भाषा, विषय, दिन, महीना, ऋतु, पर्व, त्योहार, तिथि, बीमारी, खेलकूद, भोजन सामग्री के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। शॉर्टकट में एक बात याद रखें कि यदि कैलेंडर में जो भी चीज लिखा हुआ होता है, कैलेंडर में जो भी चीज लिखा होता है उसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। कैलेंडर में भाषा तो होता ही है, भाषा तो हिंदी भाषा में है या उर्दू भाषा में होगा, तो कैलेंडर भाषा में होता है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। विषय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, उर्दू, गणित, इस सब के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। दिन, महीना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जनवरी, फरवरी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ठंडा, गर्मी, बरसात, ऋतु के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। त्योहार के नाम के पहले जैसे दशहरा, दीपावली, छठ, होली, इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तिथि यानी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, तृतीया, चतुर्थी, इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। बीमारी यानी मलेरिया, फलेरिया, हैजा, टेटनस, इसके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। खेल कूद जैसे पोलो, क्रिकेट, बैडमिंटन इत्यादि इसी तरह के खेल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। भोजन सामग्री जैसे दाल भात, पापड़, तिलौरी, रोटी, सब्जी, जो भी चीज खाने में उपयोग करते हैं उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। और आगे याद रखेंगे कि कैलेंडर में जो भी चीज लिखा जाता है जैसे राशि, इसके भी नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। आगे कि यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले अगर कोई नाउन हो, POSSIVE, पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले कोई नाउन हो तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। उस नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे नाम, प्रॉपर नाम किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, खास किसी भी चीज को खास नाम को प्रॉपर नाम कहते हैं, उसके बाद द का प्रयोग नहीं होगा। भाषा, विषय, दिन, महीना, ऋतु, पर्व, त्योहार, तिथि, बीमारी, खेलकूद, भोजन सामग्री के नाम के द का प्रयोग नहीं होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव हो यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले कोई नाम हो तो उस नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अगला पॉइंट प्लुरल, PLURAL, प्लुरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। प्लुरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रहे,
प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव के नाम पर द का प्रयोग नहीं होगा, भाषा, विषय, दिन, महीना, ऋतु, पर्व, त्योहार, तिथि, बीमारी, खेलकूद, भोजन सामग्री के नाम पर द का प्रयोग नहीं होगा। इतना चीज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। इससे पीछे बताया है कि द का प्रयोग होगा, उससे पीछे बताया है ए एन का प्रयोग। और इतना चीज आपको आर्टिकल में पढ़ना पड़ेगा। सवाल सामने बोर्ड पर रहेगा, बोर्ड पर कॉपी में रहेगा, और उसके बगल में जो क्वेश्चन के बगल में लिखल रहेगा आर्टिकल बनाए या आर्टिकल का प्रयोग करे, हेडिंग में रहेगा आर्टिकल का प्रयोग करे। तो आर्टिकल के जैसी ही बात होगा, इतना बात को ध्यान में रखना है। ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, कहाँ द नहीं लगेगा। 4 गो बात पर ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर लिखे थे ऑक्स, ऑक्स के अक्षर शुरू होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एन। यहाँ पर लिखे थे पेन, तो प से शुरू होता है तो ए लिखेंगे। यहाँ पर लिखा आइल, ओ आई एल, यानी आइल माने तेल, अनकाउंटेबल नाउन है, तो द का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर यह बॉयज है या प्लूरल नाउन है, तो इसको भी पहले द कुछ का कोई भी चीज का आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि ताजमहल, तो द ताजमहल, क्योंकि ताजमहल जो है ऐतिहासिक स्थल है, वो इतिहास के रूप में गवाह है, इतिहास का गवाह है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे रामायण, तो इसका पहले द का प्रयोग होगा। जैसे फर्स्ट, इसके भी पहले द का प्रयोग होगा। जैसे राम्स बुक, राम की किताब, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गुड माने अच्छा, तो ग से शुरू हुआ तो ए का प्रयोग होगा। डीएसपी, तो ड से शुरू हुआ डी, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा।